नमस्कार। उदयपुर का एक ऐसा दिल दहला देने वाला जघन्य आतंकी प्रकरण, हत्याकांड, जिसने हम में से हर एक को हिला दिया था, वो शायद आप सभी को याद होगा। जी हाँ, मैं कन्हैयालाल हत्याकांड की बात कर रहा हूँ। आज उसको तकरीबन 1 वर्ष से ज़्यादा बीत गया है, मगर अभी एक बार ये विषय पुनः सुर्खियों में है। और उन सुर्खियों का कारण ये बनता है कि अभी हाल ही में उदयपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रैली हुई, जिसमें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए प्रदेश के तमाम बड़े चेहरे वहां मौजूद रहे। और उस मंच से लगातार कन्हैयालाल प्रकरण को लेकर सरकार पर आरोप लगाए गए, सरकार को घेरने की कोशिशें हुई। और ये जो पूरे के पूरा घटनाक्रम चला, जिसमें कि कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र हुआ, उस जिक्र के साथ साथ जिक्र राजकुमार शर्मा का भी हुआ। राजकुमार शर्मा जो इस पूरे प्रकरण के बड़ी अहम किरदार है, चश्मदीद गवाह है, मगर बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से लेकर वो इतने ज़्यादा सदमे में है कि उनके स्वास्थ्य लगातार गिरावट देखी जा रही थी। अब वो उनकी स्थिति ऐसी है कि वो पूरे तरह से लोगों पर आश्रित हो गए हैं। उनके परिवार की आर्थिक स्थितियाँ बड़ी ही विकट मोड़ ले चुकी है, बड़ी विकट स्थितियों में पहुंच चुकी है। तो ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम के जिक्र के बाद अब देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम चेहरे न केवल कन्हैयालाल प्रकरण को लेकर सरकार के खिलाफ मुखर है, बल्कि अब राजकुमार शर्मा के पास भी पहुंचने लगे हैं। वहां एक सहायता और संबल का क्रम शुरू हुआ है, और इस क्रम की शुरुआत हुई राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के माध्यम से। मगर अब देखा जा रहा है कि ये सहायताओं का क्रम प्रदेश के दायरों से आगे बढ़ते हुए राजसमंद के गलियारों तक भी पहुंचा है, यहाँ से भी मदद पहुंची है। तो जो मैं वसुंधरा राजे जी की बात कर रहा था, तो उनके माध्यम से जो सहायता पहुंची, उसमें बताया जा रहा है कि वो राजकुमार शर्मा के घर पहुंची। वहाँ उन्होंने न केवल परिवार से मुलाकात की, बल्कि आर्थिक सहायता प्रदान की और भविष्य में उनकी बेटी की शादी से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी लेने की उन्होंने बात कही। और साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि इस परिवार तक और भी सहायताएँ पहुँचे, इस परिवार का ख्याल रखा जाए। तो इसी क्रम में राजसमंद कुंभलगढ़ क्षेत्र के नेता नीरज सिंह राणावत भी पहुँचे। नीरज सिंह वैसे जब मैं नाम लेता हूँ तब तक समाज सेवाओं का एक लंबा चौड़ा ब्यौरा निकल कर आता है। तो वो भी राजकुमार शर्मा के घर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पहुँचकर राजकुमार शर्मा के परिवार को 51,000 रुपये नकद दिए। बताया ये जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि 5,000 रुपये हम पर माह इनको पेंशन देंगे, प्रति माह 5,000 रुपये देने की बात कही। साथ ही कहा गया है कि तमाम दवाइयों के खर्चे भी नीरज सिंह राणावत के माध्यम से उठाए जाएंगे और जब भी इनकी पुत्री की शादी होगी तब 5 लाख रुपये की राशि इनके द्वारा दी जाएगी। तो ये जो पूरा का पूरा एक सहायता का एक संबल का जो समूह है, जो पैकेज है, वो वहाँ राजकुमार शर्मा के परिवार तक पहुँचा। यकीनन इससे परिवार को बड़ा ही सहारा मिलेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि भविष्य में भी और भी किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो उसके लिए सदैव तत्पर हैं। तो इन स्थितियों परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि जो गृह मंत्री की एक बड़ी रैली हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा, कांग्रेस कितनी बैकफुट पर जाएगी, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की जो पुलिस और एनआईए के तथ्य और तर्कों को लेकर जो चर्चा चली, वो कितनी चलेगी, ये सब देखने वाली बात होगी। मगर इन सभी के बीच का जो सबसे सुखद पहलू निकल कर आ रहा है वो ये कि इस कन्हैयालाल हत्याकांड के एक महत्वपूर्ण कड़ी तक सहायता पहुंचने लगी है, जिसकी उन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। हालांकि न केवल राजनीतिक दलों का बल्कि सरकारों का सभी से आग्रह है कि इस प्रकार के परिवारों को पूरा संबल दिया जाए, उन्हें सहारा दिया जाए। और साथ ही अब यह भी देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले चुनावों में ये प्रकरण क्या भूमिका निभाता है, क्योंकि जिस प्रकार का मंच से इस प्रकरण का जिक्र था, तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर आगे चुनाव में जाने वाली है, जिन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाली है, उन मुद्दों में एक मुद्दा यह भी रहने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री इस मुद्दे को लेकर बड़ी मुखर दिखे, प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस मुद्दे को लेकर बड़ी मुखर दिखी। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि आगे आने वाले चुनाव तक ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहने वाला है। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।